नमस्कार, देख रहे न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा लिए चलते हैं आपको लोकसभा की कार्यवाही में। इसकी भी हमने योजना बनाई और उसकी जांच कमेटी बनाई और उसकी जांच शुरू हो गई है। पार्लियामेंट स्तर पर भी इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई है जो संसद परिसर में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी और किस तरीके से हम संसद की सुरक्षा को बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए आप सबके सुझावों पर एक ठोस कार्य योजना भी बनाएंगे ताकि हम भविष्य में किसी भी घटना का कोई घटना न घटे, उसके लिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था व्यापक हो और सबके सहयोग से हो। आप सभी भलीभांति अवगत है कि हमारे सदन में पूर्व में भी ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी है। सदन के अंदर आगंतुक और पिस्तौल लाने वाली, नारेबाजी वाली और दर्शक में कूदने वाली, पर्चे फेंकने वाली घटनाएं पूर्व में भी हुई थी, लेकिन उन सब घटनाओं पर भी माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से सामूहिकता से काम किया था। इस सदन में स्प्रे फेंकने जैसी घटना भी हुई, लेकिन हम सब ने ऐसी घटनाओं के विरोध में एक स्वर में एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प लिया था। आप सभी भलीभांति परिचित हैं कि संसद की सुरक्षा का क्षेत्राधिकार संसद सचिवालय के अंतर्गत आता है, इसलिए सुरक्षा के विषय में जो भी कार्य योजना बनाएगी वह संसद बनाएगी। आपसे विचार विमर्श करके बनाएंगे और ठोस कार्य योजना बनाएंगे। पूर्व में भी ऐसी जब घटना घटी थी, जब तत्कालीन अध्यक्षों ने ही उस पर संज्ञान लिया था और उस घटना पर कार्रवाई की थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस घटनाओं को लेकर कुछ राजनीति कर रहे हैं। ये किसी भी तरह की राजनीति करने वाली घटनाएं नहीं है और इस घटना से कभी भी निलंबन जो माननीय सदस्यों है उस घटना से संबंध भी नहीं है। ये घटना अलग है और निलंबन का संबंध केवल संसद की गरिमा बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, ये सबकी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे दुख है, मैं कभी किसी माननीय सदस्य का निलंबन नहीं करना चाहता। मुझे बहुत व्यक्तिगत पीड़ा भी होती है कि जो मेरे माननीय सदस्य हैं उनका निलंबन करूं, लेकिन संसद की मर्यादा बनाए रखना, संसद की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी, विशेष रूप से आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। और इसलिए संसद की परंपराओं परिपाटियों का श्रेष्ठ पालन हो। और जब नई संसद बनी थी तो हमने बैठकर सब दलों के नेताओं से चर्चा भी की थी कि हम तख्ती लेकर नहीं आएंगे, सदन की उच्च कोटि की गरिमा मर्यादा को बना के रखेंगे और किसी तरीके से हंगामा नहीं करेंगे। देश की जनता भी ऐसे आचरण को कतई पसंद नहीं करती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम सब इस अपेक्षा के साथ कि ऐसी घटना न घटे और सदन के अंदर भी गरिमा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और इसीलिए भविष्य में सदन की गरिमा सर्वोपरि है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मेरा सदैव ये प्रयास रहा है कि सदन में सार्थक चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो। सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन असहमति सकारात्मक हो और विरोध भी हो तो हम अपने शब्दों के अंदर विचारधारा के आधार पर विरोध करें। तख्तियां, नारेबाजी करना, बेल में आकर आसन के नजदीक आना, ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है और देश की जनता भी इसको पसंद नहीं करती। इसलिए हम सब देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और व्यापक चर्चा संवाद के साथ देश की जनता का कल्याण कर सके, अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकें, इसके लिए मैं आपका सहयोग चाहता हूं। मैं चाहता हूं इस सदन में जो इसकी गरिमा रही है, बड़ी बड़ी घटनाओं पर सार्थक चर्चा हुई, संवाद हुआ है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, राष्ट्र के हित में अपने कर्तव्य निभाने के लिए निष्ठा रूप से मुझे सहयोग करेंगे। पूर्व में भी आपका सहयोग मिला है, आप सहयोग करेंगे, सकारात्मक चर्चा करें, वाद विवाद करें। सदन आपका है, सदन में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन ये तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है और देश की जनता भी इसको पसंद नहीं करती। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं
कि आप सब सदन का सहयोग करेंगे, प्रश्नकाल को चलने देंगे। प्रश्नकाल के बाद आप कोई विषय हो तो मुझसे चर्चा करें, मैं आपकी हर समस्याओं का समाधान का रास्ता निकालूंगा। माननीय सदस्य, ये सदन आपका है। पूर्व में भी जब कभी सदन में घटनाएं घटी है तो ये क्षेत्राधिकार संसद सचिवालय का आता है। मैंने पूर्व में भी कहा था, अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि सदन में सभी मान्य सदस्यों की सुरक्षा बनी रहे और इसके लिए आपसे बैठकर ही समीक्षा करेंगे। जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है और व्यापक इंतजाम करेंगे। जहां सरकार का सहयोग लेना हुआ सरकार का सहयोग भी लेंगे, लेकिन क्षेत्राधिकार हमेशा संसद का रहना चाहिए। आप भी इस मत के होंगे और इसलिए जो कुछ भी जिम्मेदारी है वो मेरी है, संसद सचिवालय की है। आपके हर चिंता का समाधान हम निकालेंगे। माननीय सदस्य प्लीज आसन पे विराजे। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन ये चिंता सबकी है। जोशी जी बोलना चाहते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि राजस्थान के नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा की अपनी सदस्यता त्याग पत्र दे दिया है। मैंने 15 दिसंबर 2023 से उनके त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया है। आप बोलना चाहते हैं जोशी जी? सर, मैं इतना ही बोलना चाहता हूं सर, तो जो बीएससी में निर्णय हुआ था, सर्वसम्मति से स्वीकृति हुआ था कि सदन में हम प्लेकार्ड्स नहीं लाएंगे। इसमें तो आपने जब निवेदन किया, कोई भी इसका विरोध नहीं किया, सबने सर्वसम्मति से सभी पार्टियां स्वीकृति दिया था कि हम तट्टिया प्लेकार्ड अंदर नहीं लाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, प्रैक्टिकली सर, ये सेशन जो चल रहा है ये 17th लोकसभा का अंतिम सेशन है, जो बाद में होता है वोट ऑन अकाउंट पर होता है। इसलिए चर्चा करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बिल भी है, वो भी कुछ विषय उठाते तो हम सबके चर्चा के लिए तैयार है सर। तो इस तरीके से हंगामा खड़ा करना, जब आप इतनी बार बार निवेदन कर रहे हैं, आपने सब एमपीज को लेटर लिखा है, जो कुछ भी प्रेसिडेंट आप उल्लेख करते हुए लेटर लिखा है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये जो प्लेकार्ड लाए हैं इसको विथड्रॉ करके, क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा है, चर्चा के लिए है सदन, इसलिए हम सदन में चर्चा चलाना चाहते हैं, प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं। और प्रैक्टिकली मैंने फिर से दोहराना चाहता हूं, प्रैक्टिकली दिस इज द लास्ट सेशन। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये जो निर्णय हुआ था आपके समक्ष, तो हम तट्टिया नहीं लाएंगे, उसको स्वीकृति दिया है, इसको पालन करते हुए सदन चलाने के कृपया आप बड़े मन करके सदन चलाइए, यही मेरा प्रार्थना है। डॉक्टर अमर सिंह जी, माननीय मंत्री जी, माननीय पटल पर रखा गया अमर सिंह जी, क्वेश्चन नंबर 202 श्री एस मुनुस्वामी, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य क्वेश्चन नंबर 203 डॉक्टर जयंत कुमार राय, डॉक्टर जयंत कुमार राय। सर ये माइक, माननीय मंत्री जी, सर क्वेश्चन नंबर 203, क्वेश्चन नंबर 203। माननीय सदस्य, सर आप सदन करना चाहते हैं? सर मंत्री जी ने बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी को, ये डिटेल्स आंसर मुझे मिला है। लेकिन सर मेरा क्षेत्र में कोई सारा स्कूल्स है जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है। तो ये मेरा आग्रह है आपके पास, मंत्री के पास, आपके थ्रू से सर, कि हमको ये परमानेंट प्रिंसिपल चाहिए। ये परमानेंट प्रिंसिपल का प्रोविजन जो है उसको आप लागत किया, इमीडिएटली उनको रिक्रूट किया जाए, सो दैट आवर स्टूडेंट्स गेट बेनिफिट। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य जी ने अपने कंस्टिट्यूंसी में और स्थायी रूप में
प्रिंसिपल तथा अन्य प्राध्यापकों की नियुक्ति के बारे में कहा है। इन दिनों में सेंट्रल स्कूल में बहुत सारे रिक्रूटमेंट हुआ है। आने वाले 1-2 महीने में देश की सारे सेंट्रल स्कूल में ये सारे रिक्त पद भर दिए जाएंगे। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप सबने कहा था तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। तख्तियां लेकर आएंगे तो मैं सदन की कार्रवाई नहीं शुरू करूंगा, लेकिन आप तख्तियां लेकर आ रहे हैं, आप मर्यादा तोड़ रहे हैं। सदन की मर्यादाओं को मत तोड़ें। सदन जब भी चलेगा जब तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आपका खुद का निर्णय, सामूहिक निर्णय, आपने कहा था सदन की मर्यादा को बना रखेंगे, तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। नो, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बड़ी खबर, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। संसद में जिस तरह से सुरक्षा में चूक हुई, इस मामले पर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है, हंगामा कर रहा है। हालांकि ये कहा गया लोकसभा अध्यक्ष की ओर से भी कि ये संसद सचिवालय की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बावजूद लगातार विपक्ष जो है वो हंगामा करता रहा। सांसदों के निलंबन पर भी विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया। और देखिए, सबसे अहम चीज, जैसे ही आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई वैसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि यहाँ पर ये सब कुछ जो हो रहा है, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी संसद सचिवालय की है और वो उस जिम्मेदारी पर पूरी तरह से काम भी करेंगे। लेकिन विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहा है। हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वाराणसी की। वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया है। थोड़ी देर में 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। लगभग 3 लाख लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। बड़ी सौगात आज काशी को दी गई है। लगभग 3 लाख लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 19,000 करोड़ की सौगात। शिल्प कला का बेहद अद्भुत उदाहरण है ये 7 मंजिला मंदिर। आज इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री की ओर से। प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। और देखिए, अगर इस मंदिर को देखें तो जितना वक्त इसे बनाने में लगा है और उसके बाद ये जो बनकर तैयार हुआ है 7 मंजिला मंदिर, इससे ये पता चलता है कि वाकई इस पर किस तरह से काम किया गया। तो देखिए, सबसे अहम चीज है कि ये मंदिर क्यों खास है, ये हम आपको बताते हैं। ये मंदिर इसलिए खास है क्योंकि ये 7 मंजिला मंदिर है और इस मंदिर को आप देख सकते हैं कि कई तरह से 35 करोड़ की ज्यादा की लागत से इसे बनाया गया है। और
यहाँ पर अगर आप इसे देखें तो 7 मंजिला ये मंदिर है, 35 करोड़ की लागत से बनाया गया है। 64,000 स्क्वायर फीट में ये मंदिर फैला हुआ है, जिससे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विशाल ये मंदिर जो है वो बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये मंदिर है, जो कि काशी में है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। 7 मंजिला ये मंदिर, जो कि 20,000 लोग एक साथ बैठकर जहां पर मेडिटेशन कर पाएंगे। ये वो मंदिर है जिसकी सौगात दी गई है। काशी में बना है ये मंदिर और 180 फीट ऊंचा है ये मंदिर। काशी में ये मंदिर बनाया गया है, जो कि 180 फीट ऊंचा है, 7 मंजिला है। मंदिर में मकराना मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। 35 करोड़ की लागत से ये मंदिर जो है वो बनाया गया है और एक बड़ी सौगात के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। मंदिर में 3137 स्वरवेद के दोहे जो है वो लिखे गए हैं। इस मायने में भी खास है, और क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, इसलिए भी ये खास है। कमल के आकार का गुंबद है ये, जो कि आप इसमें सबसे ऊपर देख सकते हैं। कमल के आकार का गुंबद इसमें बनाया गया है। मंदिर में 404 खंबे और 6 चबूतरे बनाए गए हैं। यहाँ पर आप जिस तरह से देख सकते हैं, 404 खंबे पर टिका है ये मंदिर। मंदिर के शीर्ष पर 9 अष्ट कमल बनाए गए हैं। जिस तरह हमने जिक्र किया है कि कमल की आकार का जो गुंबद है, ऐसे 9 अष्ट कमल बनाए गए हैं इसमें। मंदिर में 101 फव्वारे बनाए गए हैं, ताकि ये और आकर्षित करे सभी को। एक वाइब्स जो है वो वहां पर पॉजिटिव बनी रहे। और स्टैच्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी के नाम पर ये मंदिर जो है विख्यात रहेगा, क्योंकि हमने कहा भी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। और ये 7 मंजिला महामंदिर, जिसकी सौगात आज मिली है प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसका उद्घाटन किया गया है। और तस्वीरें उस दौरान की जब प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। साथ में देखिए, वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी आज दी जाएगी। संकल्प जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 2014 में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं खुद नहीं आया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और उसके बाद काशी का जिस तरह से बदलाव काशी में देखने को मिले, उसके बाद आज काशी का जो प्रारूप है वो पूरी तरह से बदल चुका है। अध्यात्म की नगरी विकास के रास्ते पर चलती हुई। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।